दर्शकों अभिनंदन करते हैं आप सभी का आज की विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देखेंगे परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में ललितपुर उत्तर प्रदेश में धूरा घाट ललितपुर स्थित जैन मंदिर में श्री 1008 शांतिनाथ भगवान के जन्म तप एवं मोक्ष कल्याणक के अवसर पर अभिषेक शांति धारा एवं श्रमण सांस्कृतिक संस्कार शिविर का भव्य आयोजन किया गया और आज आप देखेंगे इसी कार्यक्रम की विशेष झलकियों को। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान के अभिषेक एवं शांति धारा से किया जाता है। प्रेम श्रीम क्लीम एम अरहम बम मम हम सम सम तम तम पम पम वम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्रम द्रम द्रिं द्रिं द्रवै द्रवै नमो हरिहते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेन जिन अभिषेच्यः इति स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतिरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हं सं तं पं वं वं मं मम हम सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे। अपार है शांतिनाथ भगवान की आरती बारंबार है। शांति अपरंपार है आनंद अपार है। क्षीरम सर्वंतो अतिथिरतये सर्वंतो मरदो सर्वंतो अपे मरतये सर्वंता। ओम ह्रीमरं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्रि अवतरवत संभोषत आवाहनम। शांतिनाथ पंचम जग दलित मदन तनो पद पाई जिनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद जाई। ओम ह्रीमरं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। क्षुधा रघुनाष्ट नैवेद्यं निर्वपामीति। श्रद्धालु गणों ने भक्तिमय पूजन के उपरांत तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण लाडू चढ़ाए और अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ भगवान की भक्ति की। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दश्यां मोक्ष कल्याण प्राप्ते अर्घ्यं निर्वपामीति। बोले भगवान के महामोक्ष कल्याण की। परम पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माताजी के सानिध्य में 10 दिवसीय संस्कार शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेकों शिविरार्थियों ने बढ़ चढ़कर भी भाग लिया। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण की प्रस्तुति से किया जाता है। अडन्तं बलं तेजणादिन्तु अहं वरं मङ्गलम् जेहिं झाडगी बाडेहिं ऐदड्डयम् जन्म जरमरण रणयरत्वयं दड्डयम्। और इसी बीच माननीय पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन किया जाता है और इसी के साथ मंच संचालन द्वारा मंच संचालन करते हुए कार्यक्रम को गति प्रदान की जाती है। करीब इन 27-28 वर्षों में 1000 से अधिक विद्वान हमारे श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर से इस जिन सेवा के कार्य को कर रहे हैं। जब जब दशलक्षण पर्व की बात आती है कि दशलक्षण पर्व में कई सारे गांव कई सारे नगर ऐसे रह जाते हैं जहां पर कोई भी साधु वृंद का सानिध्य प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वहां से उस समाज की एक मांग होती है कि हमें कम से कम साधु संग प्राप्त नहीं हुआ, उनका सानिध्य नहीं मिला,
तो करीब ऐसे कुछ विद्वानों का सानिध्य हम सभी को मिल जाए जो हमें जैन धर्म के सिद्धांतों से परिचित करा सकें। आज हम देख रहे हैं कि हमारे आचार्य श्री ने हमें कम से कम 350 चेतन कृतियां प्रदान की हैं और उन चेतन कृतियों में मुनि, आरिका, एलक, चुल्लक, ब्रह्मचारी भैया एवं ब्रह्मचारिणी जो हम लोगों को हमारी धरोहर हैं उनको हमें संभालना है। और उसी के लिए हमारे पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज ने जो एक संस्थान खड़ा किया है, वो संस्थान हमें इतनी शिक्षाएं दे रहा है कि उसका हम उपकार नहीं भूल सकते। हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है और सौभाग्य क्या, हम तो सबसे पहले मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी के लिए आभार प्रकट करते हैं। उनका हमारे बहुत हम लोगों के ऊपर बहुत बहुत उपकार है कि महाराज जी ने सबसे पहले तो सांगानेर संस्थान की स्थापना की, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बनाए। उसके बाद महाराज जी ने जो है हम लोगों के लिए 12 वर्षीय कोर्स निकाला जिससे कि समाज के सारे लोग पढ़ सकें और उनको पढ़ाने के लिए हमारे सांगानेर के भैया लोग जो विद्वान हैं वो हम लोगों को पढ़ा सकें। हमारे यहाँ बहुत अच्छा शिविर लगा और हमारे यहाँ क्या सारे भारत में जगह जगह अनेक स्थानों पर बहुत अच्छे शिविर लगे हैं जिनमें भैया लोगों ने अपनी मेहनत से बहुत अच्छा अध्ययन कराया है। श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम को बढ़ाते हुए बहुमान्य व्यक्तियों का स्वागत अभिनंदन भी किया जाता है। आज हमारे ललितपुर में जो भी धर्म की गंगा बह रही है उसका श्रेय उस बट वृक्ष रूपी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को जाता है, जिन्होंने संयम का रूप धर के अपने बट वृक्ष से ऐसी सुंदर शाखाओं को निकाला है, ऐसी सुंदर शाखाओं को निकाला है जो गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के रूप में आज इस देश को इतना ज्ञान और सम्मान दिला रही हैं। जिस प्रकार एक व्रत वृक्ष बनकर तैयार होता है, उसी प्रकार हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर के शिष्य मुनि श्री पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी ने भी हमें कई कई शाखाओं के रूप में और कई कृतियों के रूप में हमें एक पंडित बनाकर तैयार किए हैं, जो हमें बहुत ही ज्ञानार्जन देकर हम लोगों के मन और बुद्धि को उन्होंने प्रबल किया है। लेकिन वास्तविकता में आज जब हमें इस स्वाध्याय के माध्यम से पता चला कि धर्म का मूल सार तो स्वाध्याय है और उस स्वाध्याय के प्रति हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम हर मंदिर में कम से कम 2-4 कक्ष ऐसे बनाएं जिससे लोगों को पठन पाठन और स्वाध्याय में रुचि बढ़े और उन्हें सुविधा हो। अभी जब पेपर और ये सब क्लास की बात आई तो कभी हम लोग उच्छेदपाल जी में इधर जा रहे, कभी उधर जा रहे, कभी इधर जा रहे। हम पंचायत समिति से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज ने पूरे देश में जब विद्वानों का लोप हो रहा था, तो एक सांगानेर संस्थान हमें देकर के आज विद्वानों की बाढ़ पूरे देश में जिन धर्म और जिनागम की प्रभावना कर रहा है, ये हम सब के लिए बहुत ही अनुभव और गर्व की बात है। बड़ा मंदिर जी, नया मंदिर जी, अभिनंदनोदय तीर्थक्षेत्र, इन सब में निर्माण कार्य चल रहा था। अतः हमारे पास स्वाध्याय कक्ष की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लेकिन हमारे जो नक्शे बने हुए हैं, जो व्यवस्थाएं सोची हुई है और जिन मंदिरों में हमारे पास साधन उपलब्ध है, जैसे अटा मंदिर जी में स्थान उपलब्ध है, तो उसमें बाकायदा हमारी चर्चा चल रही है और कुछ एक नई मशीनरी या जो भी सामग्री मंगाई जानी है वो ऑर्डर्ड है हमारी और बहुत जल्दी वो उपस्थित हो जाएगी और ऐसे हमारे स्वाध्याय कक्ष चालू हो जाएंगे।
बच्चों की भी पाठशाला के लिए भी जो स्थान है आरक्षित रहेगा, उस स्थान को हम डिस्टर्ब कभी नहीं करेंगे, किसी भी स्थिति में उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। श्रद्धालु भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव से पूज्य आर्यका श्री सृष्टि भूषण माता जी को श्रीफल अर्पित कर शुभ आशीष प्राप्त किया। ग्रीष्मकालीन वासना और मंगल चतुर्मास हम सभी ललितपुर वालों को मिले, जिससे यहाँ पर धर्म की गंगा बहती रहे। और परम बंदी आर्का माँ बीच चिकित्सा माता जी के चरणों में भी कोष्ठा बंदनामी करते हुए निवेदन है कि मंगल चतुर्मास ललितपुर को मिले, जिससे हम लोग धर्म के मार्ग पर आगे चल सके। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। पूज्य माता जी के बारे में इतनी सारी बातों को सुना तो लगा कि आप सभी के सामने भी उनकी बातों को प्रस्तुत करूं। कहते हैं कि सपने तो बहुत देखते हैं, सपने तो बहुत लोग देखते हैं, परंतु साकार करता है कोई कोई। धर्म तो बहुत लोग करते हैं, परंतु भगवान बनता है कोई कोई। उपकार की बातें तो दुनिया में बहुत लोग किया करते हैं, उपकार की बातें तो दुनिया में बहुत लोग किया करते हैं, परंतु मौन पूर्वक उपकार को दुनिया में किया करता है कोई कोई। मौन पूर्वक उपकार को दुनिया में किया करता है कोई कोई। तो शैणिक महाराज ने प्रश्न किया कि भगवान आप तो भगवान बन गए, तीन लोग के नाथ बन गए, लेकिन आप ये तो बताएं कि आप भगवान बने कैसे। आप लोग के मन में ये प्रश्न नहीं आता? भगवान को आप रोज पूछते हैं, लेकिन मन में एक बार प्रश्न नहीं आता आपके कि भगवान आखिर भगवान बने कैसे? आता है कि नहीं है? आता होगा। तो शैणिक महाराज ने प्रश्न जो किया उसका उत्तर भगवान ने दिया कि भो शैणिक, जब तक मैं भगवान को जानता था तब तक मैं भगवान नहीं बन पाया, जब तक मैं भगवान को मानता था तब तक मैं भगवान नहीं बन पाया। लेकिन जिस दिन से मैंने भगवान की मानना शुरू किया उस दिन से मैं भगवान बनने की राह में चल पड़ा और आज मैं भगवान बन गया। तत्पश्चात पूज्य आर्यका श्री ने मंगल उद्बोधन देते हुए भक्तों को कृतार्थ किया। आप लोगों को यही कहूंगी कि हमारे बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन आपने यदि जीव कांड सीखा है तो जीव के उत्थान की बात सोचना, और यदि तुमने नमोकार मंत्र सोचा है तो स्वयं कर्मों के शत्रुओं को हटाने की भावना लाना। क्योंकि आज परिवार हो, समाज हो, घर हो, हर जगह कलेश है। आदमी जीवन को समयसार बना ले, क्योंकि आप सबको पता है, अभी सुन रहे थे 1000 विद्वान श्रवण संस्कृति से निकलेंगे। मैं कहती हूँ तुम्हें श्रवण करने की कला आ जाए, तुम्हें श्रवण यानी श्रावक हो आप, सुनने की कला आ जाए तो एक दिन तुम श्रवण में भी बन जाओगे और तुम्हारी वाणी को सुनने के लिए दुनिया तरसेगी। क्योंकि सबसे पहले आचार्य सन्मत सागर जी जब क्षुल्लक जी थे, हमें बंगाल में भेजा, उन्होंने शिविर का बहुत बड़ा काम किया था और
आप सबको पता, हम बंगाल में गए तो सिद्धों की परिभाषा पढ़ा रहे थे। दूसरे दिन एक युवा 25 साल का युवा बोला, सिद्ध भगवान तो भूत होते होंगे। आप समझे? मैंने 3 इंद्रिय की परिभाषा पढ़ाई तो उनने कहा स्टूल 3 इंद्रिय होता है, 3 इंद्रिय यानी 3 पैर होते हैं। लेकिन आज सच बात है, श्रवण संस्कृति का आप लोगों के ऊपर उपकार है। कार्यक्रम को संपन्न करते हुए पूज्य माताजी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए। तत्पश्चात पूज्य माताजी सत्संग ने ललितपुर स्थित अभिनंदन उदय तीर्थ के दर्शन किए। परम पूज्य मुनि पुंगवा सुधा सागर जी महाराज जी की प्रेरणा से निर्मित भक्तामर गुफा के दर्शन ललितपुर वासियों ने भक्ति भाव से आरेका श्री को दर्शन कराए। परम पूज्य माताजी का मंगल प्रवास ललितपुर नगर में चल रहा है और वर्ष 2024 का मंगल वर्षा योग टीकमगढ़ में होगा। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ अवश्य लें। तो दर्शकों, फिलहाल समय हो चला है विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।